हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। आपको अपनी जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। और आगे अब मैं जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ उसमें आप इसको समझने से पहले अपने ईयरफोन का यूज़ करें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 22 तक मैं आपको सॉल्व करके और आपको बता चुका हूँ कैसे किस टाइप से हो पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दैट इज़ कि 15 न्यूटन का एक पिंड रुक्ष क्षैतिज पर 200 न्यूटन के बल से जो क्षैतिज से 14 अंश पर अवनत है खींचा जाता है, घर्षण गुणांक म्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ छोटी सी एक गलती हो गई है, 50 न्यूटन नहीं है 500 न्यूटन है। याद ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 में 500 न्यूटन का एक पिंड है जो कि रुक्ष क्षैतिज तल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो अब हम आगे बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में कि ये जो एक पिंड है, कहाँ है ये, देखो ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक पिंड है और ये रुक्ष तल पर रखा हुआ है। रुक्ष तल का मतलब क्या है कि इस पर आपका घर्षण बल काम करेगा, ठीक है। अब इसका जो भार है वो आपको दे रखा है 500 न्यूटन, ठीक है। और इस पर जो अवनत है 14 अंश पर, यानी कि यहाँ से ये 14 अंश पर यहाँ पर आपका बल लगा हुआ है, वो है आपका 200 न्यूटन का। ये जो बल है आपका ये जो आपका बल है ये आपका 200 न्यूटन का बल लगा हुआ है, ठीक है। अब चूँकि ये जो पिंड है रुक्ष क्षैतिज तल पर रखा हुआ है तो यहाँ से इस पर एक अवलंब प्रतिक्रिया काम करेगी जिसका ही हम नाम लेते हैं आर। क्योंकि ये जो है आपका राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पर घर्षण बल जो काम करेगा वो विपरीत डायरेक्शन में, जो कि हमारा एफ रहेगा। बात सही है। तो 500 न्यूटन की बल की वजह से इस पर एक रिएक्शन काम करेगी, वो होगी आर। और ये जो राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इस पर एक विपरीत डायरेक्शन में घर्षण बल काम करेगा एफ, ठीक है। इस फिगर को जरा अपने पास नोट कर लीजिएगा। मैं भी आपको 2 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, आप इसे नोट करिए। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने बनाया है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका तल है, ये पिंड है, यहाँ से 14 अंश पर ये आपका 200 न्यूटन का बल लग रहा है। ये एंगल आपका 14 अंश जो कि दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर इसका ये 500 न्यूटन का बल है, मतलब पिंड है, ठीक। यहाँ पर ये इसकी प्रतिक्रिया लगेगी आर और यहाँ से घर्षण बल काम करेगा एफ, ठीक है। आई थिंक अब आपका ये बन गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बात करने के लिए देखिए, ये जो आपका ये वाला 14 अंश पर ये जो आपका बल लगा हुआ था कितना, 200 न्यूटन का ये वाला बल, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 200 cos 14 और ये हो जाएगा 200 sin 14, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका बल था, मीन्स इसका पिंड का भार है 500 और यहाँ पे आपका बल है ये घर्षण बल F, ठीक है। अब हम इसको बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये F एक कोष्ट 200 cos 14 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक। और दूसरा हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर लें समेशन एफ वाई में। तो देखिए 200 sin 14 तो एक तो ये आ गया ऊपर काम कर रहा है प्लस में, और इसके साथ में एक प्रतिक्रिया और काम कर रही थी जो कि आपकी थी आर। तो आर प्लस 200 sin 14 और नीचे आ गया आपका 500, ठीक है। अब यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली 500 माइनस 200 sin 14, ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है हमें घर्षण गुणांक यानी कि म्यू। और म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन आर।
ये जो आपका है म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। एफ की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल दी है और आर की वैल्यू आपने निकाल ली है, दोनों की वैल्यू रख के अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। दैट इज़ अ म्यू इक्वल्स टू 0.429। याद रखिएगा म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी। अगर आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, अधिक आती है, इसका मीन्स कि आपका आंसर गलत है। म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न को संक्षेप में समझाइए। वेगानुपात, यांत्रिक दक्षता और दत्त ऊर्जा। बहुत ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेगानुपात, ठीक है। वेगानुपात में अगर आप बात करें तो वेगानुपात को इंग्लिश में कहते हैं हम वेलोसिटी रेशियो। जैसा कि देखिए, अगर किसी के साथ भी रेशियो आता है तो सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा कि उसकी कोई मात्रक नहीं होगा, वो विमाहीन होगी, ठीक है, डायमेंशन लेस होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं वेगानुपात की। तो वेगानुपात क्या होता है कि वेगानुपात होता है जैसे कोई मशीन है, तो मशीन जैसे कि आप उस पर कोई काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई मशीन है और मशीन कोई भार उठाने वाली मशीन है, जैसे कि आप कोई जैक ले लीजिए, जैक होता है जो गाड़ी वाड़ी उठाते हैं उसमें, तो उसे ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है, जैक पे आप क्या करते हैं, उस पर आप प्रयास लगाते हैं, उस पर आप अपना एफर्ट लगाते हैं, उसे कहते हैं प्रयास। और जो उस जैक को जो उठाते हैं, नहीं गाड़ी को जो उठाते हैं, जो तो गाड़ी जो होती है वो होता है भार, यानी कि जो आपका भार होता है, ठीक। अब जो आप जितना उसमें जैक में काम करते हैं, जितना अपना चलाते हैं, वो होती है आपके द्वारा चली गई दूरी, यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी। और जो गाड़ी उठती है जितनी, वो होती है भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको समझने इसमें बहुत सिंपल है। इसको इतना ही याद रखिएगा कि वेगानुपात इट इज़ अ रेशियो, यह एक अनुपात है। और ये होता क्या है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को क्या कहेंगे हम, वेगानुपात। ध्यान रखिएगा, वेगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब भी न्यूमेरिकल में आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या चीज़ होती है। तो वेगानुपात होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, और इसे हम VR से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला आप लिख देंगे। तो अगर आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, केवल VR इक्वल्स टू प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, तो एग्जामिनर आपकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेगा, केवल इसको पढ़ के ही वो आपके 2 नंबर की डेफिनेशन, उसे 2 नंबर पूरे दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन में आपको ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आता है यांत्रिक दक्षता, यानी कि मैकेनिकल एफिशिएंसी। यांत्रिक दक्षता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखते हुए ये देखिएगा कि डेफिनेशन बहुत छोटी है कि मशीन में दत्त ऊर्जा तथा निवेश ऊर्जा। दत्त ऊर्जा क्या होती है, जो आपको उस मशीन से प्राप्त हो रही है, जो उसके द्वारा जो कार्य प्राप्त हो रहा है। यानी कि जैसे आपने जो क्या किया कि आपने जो जैक से गाड़ी को उठाया, तो गाड़ी जो उठी, जितनी उठी, यानी गाड़ी में जितना कार्य हुआ, गाड़ी पर जितना कार्य हुआ वो हो गई दत्त ऊर्जा। और जो आपने यानी कि जितना आपने उसके हैंडल को घुमाया, ये आपका प्रयास हुआ, तो ये आपकी होगी निवेश, यानी उसमें आपने इनपुट इतना दिया। तो शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट बटे इनपुट, दैट इज़ अ मैकेनिकल एफिशिएंसी, के निवेश और दत्त ऊर्जा बटे निवेश ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, यांत्रिक दक्षता। और यांत्रिक दक्षता हमेशा आपकी परसेंटेज में ही दी जाएगी। यानी कि जब आप इसका, आपको जैसे दे रखा हो दत्त ऊर्जा ये है, निवेश ऊर्जा ये है, और इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालिए, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जब आप निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगी, लेकिन परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका परसेंटेज में आएगी, और आपको आंसर हमेशा परसेंटेज में ही देना है। जैसे कि मैं आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखूंगा, वो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी यांत्रिक दक्षता। अब इसके बाद में बात करते हैं, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी दत्त ऊर्जा, यानी कि आउटपुट एनर्जी। अब आउटपुट एनर्जी क्या होती है,
वही जो मैंने आपको बताया कि आपने जो जैक से जो गाड़ी उठाई तो गाड़ी कितनी उठी और गाड़ी का भार क्या था। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि इसी भार उठाने वाली मशीन में मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा भार द्वारा चली गई दूरी का गुणनफल, ये आपका क्या कहलाता है, दत्त ऊर्जा। यहाँ पर आप ये लिख देंगे दत्त ऊर्जा बराबर भार गुणा भार द्वारा चली गई दूरी, तो दैट इज़ अ दत्त ऊर्जा, और इतना ही आपको लिखना है उसमें, दैट इज़ ओनली पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपने इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और आगे आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन आपको सेंड करूँगा, आप इसे ध्यान से देखें। ओके, बाय।